नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है एमबीबीएस इन रशिया। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रशिया के अंदर जो भी मैंने यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिए थे उसके ऊपर हम एक एक सेपरेट वीडियोस लेकर आएंगे। तो आज जो यूनिवर्सिटी की हम डिस्कस करेंगे वो है क्रीमिया फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि रशिया के अंदर है। इसकी अभी आज कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। और मैंने बताया था कि वहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, फेडरल यूनिवर्सिटी है, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वहाँ पर कोशिश करें, अगर रशिया में आपने पढ़ने के लिए जाना है, फेडरल और रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ की ओर ज़्यादा तवज्जो दें अगर आपने एमबीबीएस वहाँ से करनी है। तो मैंने और भी पिछली वीडियोस में बताया था, रशिया वाली जहाँ कजाकिस्तान वाली थी, जहाँ चाइना वाली वीडियो थी एमबीबीएस से रिलेटेड, कि जब भी आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है एटलीस्ट उसकी आप रिसर्च अपने लेवल पर ज़रूर करें। ये नहीं है कि मैंने ये वीडियो बना दी है तो आपको मोटिवेशन दे दिया मेरे जैसे कंसल्टेंट ने, तो आपने वहीं पर उसी स्पेसिफिक कंट्री में और स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है। एटलीस्ट यूनिवर्सिटीज़ के रैंकिंग ज़रूर चेक करें अपने लेवल पर, क्योंकि आपने डॉक्टर बनना है। अगर आपकी एमबीबीएस अच्छी यूनिवर्सिटी से होगी, अगर आपने अच्छी क्लिनिकल प्रैक्टिस की होगी, तो आपको कहीं पर भी कोई जॉब की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो और अगर कोई आप छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएंगे ना, वहाँ पर कोई स्टडी होगी तो ना ही कोई आगे भी एम्प्लॉयर आपको जॉब देगा। तो ये आपने अपने लेवल पर ज़रूर सर्च करना है, क्योंकि ये आपसे आपके कैरियर से रिलेटेड है, क्योंकि आपने डॉक्टर बनना है, कोई ऑर्डनरी या छोटा मोटा पर्सन नहीं बनना है। तो बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है रशिया के अंदर, ये फेडरल यूनिवर्सिटी है। इसका आप एटलीस्ट रैंकिंग जरूर गूगल के अंदर सर्च करें। मैंने पिछली वीडियोस में भी लगातार ये बताता आ रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेरे पास मोर देन 70 कंट्रीज़ हैं, यहाँ से आप एमबीबीएस करके आ सकते हैं। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस सजेस्ट कर सकता हूँ। अभी वीडियो देखने के बाद बच्चा सीधे ही मुझे पूछता है, सर मैंने स्विट्ज़रलैंड से एमबीबीएस करनी है, वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। सर मैंने यूके से करनी है, यूके से पॉसिबल है अगर आपके 80% से ज़्यादा मार्क्स है और अगर आप 20 लाख का बजट अफोर्ड कर सकते हैं, या आप उनका यूकैट जो एग्ज़ाम है या मीमेट एग्ज़ाम है उसको क्लियर करते हो, तो मैं यूके में भी एडमिशन दिलवा दूंगा। मतलब आप समझने की कोशिश करें। ये नहीं है कि वीडियो देख ली, मैसेज दे दिया कि सर मैंने अभी सिंगापुर जाना है एमबीबीएस करने के लिए, मुझे बताइए सर। एटलीस्ट जब भी आपने मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, किसी भी कंसल्टेंट को कांटेक्ट कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल के बारे में बताएं, परसेंटेज के बारे में बताएं, अपने बजट के बारे में बताएं। हाँ, अगर आप का ड्रीम डॉक्टर बनने का है, बजट है नहीं बिल्कुल, तो आप इटली जैसी कंट्री में ट्राई करें। अगर वहाँ का आईमेट टेस्ट क्लियर कर सकते हैं तो आपको फ्री टाइप की एमबीबीएस वहाँ से मिल सकती है। लेकिन वहाँ पर एडमिशन लेना इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। वहाँ पर हमारे पास 12-14 यूनिवर्सिटीज़ हैं। हर एक यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो प्लेसेस हैं, किसी में 12 की है, किसी की 14 की है, तो उसका भी कट ऑफ बहुत जाता है। इटली से रिलेटेड मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको भी देख सकते हैं। हम क्रीमिया के ऊपर आते हैं। क्रीमिया यूनिवर्सिटी बहुत ही बढ़िया फेडरल यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर 7000 तो वहाँ का स्टाफ ही स्टाफ है। 7000 वहाँ पर जो स्टाफ वर्किंग कर रहा है, और यहाँ पर 32,000 मतलब टोटल स्टूडेंट है इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और कम से कम यहाँ पर 4000 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो कि मोर देन 60 कंट्री से है, जो इस यूनिवर्सिटी में हर स्टडी करने के लिए आता है। तो रशिया के अंदर टोटल जो फेडरल यूनिवर्सिटी हैं अप्रोक्स 9 फेडरल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उन 9 यूनिवर्सिटीज़ में इसका जो प्लेस है 7 या 8 नंबर पर आता है ये क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का। अगर इसका आप क्यूएस रैंकिंग चेक करते हैं वर्ल्ड की, तो उसमें ये जो मेडिकल यूनिवर्सिटी का रैंकिंग है 3500 तक का आता है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की क्या पोटेंशियल है। और अगर इसको यूनिवर्सिटी का देखें कि ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये 1918 में इस्टेब्लिश, 1918 की इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है। और बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ से एमबीबीएस करके जाते हैं। यहाँ में यूएसए के स्टूडेंट इवन यहाँ से एमबीबीएस करते हैं, और साथ में लगी हुई शेंगन कंट्री के स्टूडेंट यहाँ पर हैं। इजिप्ट से भी यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं, ये मिडिल ईस्ट कंट्री से भी यहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं, इवन साउथ अमेरिकन कंट्री से भी यहाँ पे स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए आते हैं, जिन्होंने यहाँ पर आकर एमबीबीएस करनी होती है। तो यहाँ की जो इंटायर स्टडी है वो है इंग्लिश मीडियम में। अब ये आता है कि सर इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, इसके परसेंटेज क्या है। इसका एडमिशन क्राइटेरिया सिर्फ इंडिया जैसा ही है।
मतलब इंडिया जैसा नहीं है, मतलब आपके परसेंटेज 50 भी है 55 भी है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। नीट की रिक्वायरमेंट मांगते हैं तो साथ में ये यूनिवर्सिटी है, ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है बच्चे का। आपके 55% भी है, दे आर नॉट बॉदर्ड, बट दे विल टेक द एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसके अंदर आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस टेस्ट में किस पैटर्न के एग्ज़ाम्स आते हैं उसकी सारी हम प्रिपरेशन, उसके सारे टिप्स क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड करेगी कि ये टाइप के इसमें क्वेश्चन और ये टाइप के इसके अंदर आपसे इंटरव्यू जो लेगा इसका इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिसर, उसके बारे में बताया जाएगा। अभी क्रीमिया क्या है? क्रीमिया जो है ये एक स्टेट है रशिया की, रशिया के अंदर ये एक स्टेट है क्रीमिया। इसकी जो कैपिटल है क्रीमिया की वो है सिम्फरपोल। ये सिम्फरोपोल इसकी कैपिटल है, जहाँ पर बच्चा जाकर स्टडी करेगा। तो ये तो सारा मैंने बता दिया, एडमिशन का क्राइटेरिया बता दिया। वीज़ा की रशिया की कोई दिक्कत नहीं है, 500% रशिया का वीज़ा मिलता है स्टूडेंट का। अगर आपने अपने लेवल पर रशिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन करवाया हुआ है, आपका वहाँ से इन्विटेशन आया, तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपकी विदाउट एनी प्रॉब्लम हेल्प कर सकती है। अभी आते हैं सर जो मेन चीज़ है, सर इसकी ट्यूशन फ़ीस क्या है? तो इसकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो है अप्रोक्स 2,75,000 से लेकर 3 लाख की साल की। 6 ईयर की MBBS है यहाँ पर। अभी आ जाता है सर यहाँ के अकोमोडेशन क्या है। यहाँ पर जो अकोमोडेशन है आपको 40,000 से लेकर 60,000 की साल की अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस पड़ते हैं। तो ये है एज एक्चुअल एक्सपेंसेस जो आपके आने हैं। फिर यहाँ पर एम्बेसी का जो वीज़ा स्टैंपिंग होना है, लोग यहाँ पर आपसे इस नाम से पैसे ले लेते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवाने हैं, यहाँ पर इंश्योरेंस करवा कर लगाना है वीज़ा के टाइम, यहाँ पर मेडिकल लगा कर, ऐसे ऐसे कह के आपसे पैसे लेते हैं, मतलब टोपी लगाकर। बट हमारी क्या क्वालिटी है, मैं कोई भी चीज़ हिडन नहीं रखता। मैंने अगर आपको अपने सर्विस चार्जेस बताए हैं कि मैं 2500 US डॉलर से लेकर 3,000 US डॉलर लेता हूँ, मैं उसी में ही अपना इंटरेस्ट रखता हूँ। जो वहाँ की फ़ीस है वो आपने एज एक्चुअल पे करनी है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के अकाउंट में विदाउट एनी प्रॉब्लम, जो भी आपको इन्वाइसिंग आएगी। यहाँ पर जो वीज़ा स्टैंपिंग के चार्जेस हैं 15,000 रुपया लगता है रशिया के वीज़ा का, वो आपने खुद पे करना है। मैं सिर्फ अपनी सर्विस चार्जेस लूँगा, वो कब लूँगा? जब आपका वीज़ा आपको दिलवा दूँगा। हाँ, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस हमने 20,000 लेना है। 20,000 में अगर आप मुझे रशिया का कहेंगे, मैं रशिया का भी प्रोसेस करूँगा। अगर आप सिमल्टेनियसली मुझे कहते हैं कि 4 कंट्रीज़ का और डालिए, तो मैं उसमें भी आपका एडमिशन ऑर्गेनाइज़ करवा सकता हूँ। अभी आपका एडमिशन आ गया, वीज़ा आ गया, आप चले गए। जाने के बाद अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं वहाँ पर, आपके पेरेंट्स को मैं 1-1 साल का रशिया का मल्टीपल वीज़ा भी दिलवा सकता हूँ। कभी भी उनका दिल करे जाएँ, कभी भी दिल करे आएँ। ये भी एक बेनिफिट आपको हो सकता है क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू। इवन आप रशिया में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है, इनके बहुत सारे कोलैबोरेशंस हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ। यहाँ पर ये रिसर्च का काम करते हैं। शेंगन कंट्री के साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनके कोलैबोरेशन है, साथ में US कनाडा के साथ भी इनके कोलैबोरेशंस हैं। इवन अभी क्वेश्चन ये आता है बच्चों का मैक्सिमम, सर क्या ये यूनिवर्सिटी NMC से अप्रूव्ड है, जिसको MCI कहते थे? 100% अप्रूव्ड है। इसका भी आप डाटा चेक कर सकते हैं। इसका सर इसका FMG पासिंग परसेंटेज क्या है, फॉरेन ग्रेजुएट मेडिकल एग्ज़ाम जो होता है उसकी परसेंटेज क्या है? वो भी इसकी जो पासिंग परसेंटेज है अप्रोक्स 40% है। मतलब 40% बच्चे क्लियर कर लेते हैं वो एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में। ऐसी इसकी अभी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन, क्या सर अगर बच्चा वहाँ से MBBS करता है कि वो MBBS वैलिड है? पूरे वर्ल्ड वाइड वैलिड है। अगर आपने USMLE का एग्ज़ाम देना है विदाउट एनी प्रॉब्लम, यू कैन क्लियर फर्स्ट सेकंड थर्ड। इवन UK में जाकर प्रैक्टिस करनी है, PLAB कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों को कंसल्टेंट गलत टाइप की मोटिवेशंस देकर बच्चों को रजिस्टर करते हैं। सर हम वहाँ पर इनसाइड द कैंपस USMLE की प्रिपरेशन करवाते हैं, FMG की प्रिपरेशन करवाते हैं, बच्चा आपका वो प्रिपरेशन हम आपको जाते करवाएंगे, ऐसी फैसिलिटी कोई नहीं। वो सिर्फ आपको मोटिवेशन देते हैं। क्या FMG एग्ज़ाम आपके कंसल्टेंट ने देना है आकर आपका पेन पकड़ के, या आपने USMLE क्लियर करना आपके कंसल्टेंट ने कराना है? अगर इंडिया में भी कोई बच्चा यहाँ पर भी MBBS कर रहा है तो उसको भी USMLE ब्रेक खुद ही करना पड़ेगा, किसी भी कंट्री में है। मैं ये नहीं कह रहा
कि फाइडल में है या वो इजिप्ट से कर रहा है या वो फलानी यूनिवर्सिटी से कर रहा है, उसके पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छे हैं यूएसएमएलई, ये सिर्फ एक मोटिवेशन है। समझने की कोशिश करें, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रैपिंग किए जाते हैं स्टूडेंट को ट्रैप करने के लिए और पेरेंट्स को ट्रैप करने के लिए। तो हमारे पास ऐसी कोई भी मोटिवेशन नहीं है, हम टू द पॉइंट बात करते हैं। इवन जब आप वहाँ पर चले गए, वहाँ से जाने के बाद 6 साल आपने वहाँ पर रहना है। अभी 6 साल रहना है, तो वहाँ से अगर आप किसी अनदर कंट्री का कोई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या टूरिज़्म के लिए वहाँ से यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या शेंगन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या यूके या यूएस का या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी हेल्प कर सकती है। क्या वो कंसल्टेंट इस टाइप की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा? नहीं कर पाएगा। उसको तो सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी होगी उसके पास, जिसके पास आप रशिया के लिए जाएंगे ना, अगर रशिया के अलावा आप उसको कुछ पूछेंगे, वो कहेगा, वो उसके आपको ड्रॉबैक गिनाएगा, वहाँ जाने का फायदा नहीं, वहाँ पर ये होगा। बट हमारे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है, हम आपको फैक्ट बताएंगे कि जहाँ पर आपने जाना है। ऐसी फैसिलिटी सिर्फ क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। इवन एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद क्या वो आपका कंसल्टेंट आपको एज ए स्टूडेंट यूएस, कनाडा, यूके में भेज सकता है? नहीं भेज पाएगा, उसके पास है ही नहीं कुछ भी। हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं मोर देन 100 कंट्रीज़ को डील करता हूँ। क्राउन इमिग्रेशन के पास 100 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए अगर आपका एमबीबीएस का ड्रीम है किसी भी कंट्री में जाने का, तो आप क्राउन इमिग्रेशन का एक बार ज़रूर ओपिनियन लीजिए। तो आने वाले टाइम में मैं हर एक यूनिवर्सिटी को बार बार टच करूँगा, उसके फैक्ट एंड फिगर बताऊँगा, कि उसके बाद डिसीजन आपका होगा। अगर आप इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली देखना चाहते हैं, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। इसकी वीडियो डेली मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।